अभी यहाँ पर सिंह साहब ने कहा था कि ये मस्जिद की बात करते थे, अब मंदिर की बात। जब मस्जिद की बात हुई तो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और अब जब मंदिर की बात होती है तो काशी टोर में कितने सारे मंदिरों को हटा करा गया। तो भाई देखिए, अब देखिए ये मस्जिद की बात करते तो मस्जिद मंदिर की बात होती है तो मंदिरों को, काशी हो या राम पथ हो, बहुत सी ऐसी जगह जहां से मंदिरों को हटाया गया, लेकिन इन्होंने वहां नई जगह पर मंदिर स्थापित नहीं करे। मैं तो धन्यवाद दूंगा देश की जनता को। इसी तरह से लगातार अगर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती रही ना, तो हमको लग रहा है कि हाजिम नाजिब साहब केवल मंदिर मंदिर ही कहेंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ। निश्चित तौर पे जो भाई और चारा बनाते थे ना, मस्जिद वो और भाई मंदिर को दोनों चारा की नहीं बात बनाएंगे, करता भाई हूँ, मैं चारा ही चर्च की भी निभाने का बात कार्य करता हूँ, करेंगे। गुरुद्वारे की भी भाई बात करता रफ्तान हूँ। की देखिए कविता हम अगर लोग तो पढ़ी हिंदू जाती है, मुस्लिम सिख रफ्तान की ईसाई की कविता बात अगर करते पढ़ी हैं, जाती है लेकिन होली आप पे, लोग सिर्फ और तो सिर्फ एक रफ्तान गला भी नया नाजिम काट जी, सकते, अगर जैसा आप आपने हिंदू राजस्थान में मुस्लिम सिख एग्जाम्पल दिया। ईसाई की बात अगर करते रंग हैं पड़ ना, तो जाएगा आपने तो गला भी रमजान काटने की का काम नहीं मुबारक करेंगे, देते हुए रफ्तान भाईचारा आपके मुंह से निभाएंगे। होली की मुबारक भी निकलती। आपने सिर्फ रमजान की मुबारक जब दी। होली आप का रमजान के त्योहार है, पवित्र सबसे पहले होली की त्योहार के मुबारकबाद भी उसको ही दूंगा। नहीं समझ पाए कि मनुष्यता क्या चलिए, है, और ठीक है। अगर मनुष्यता के कल उसमें सभी को रमजान है, सेलिब्रेट पहला करवाना रोजा और है। पहला सभी को एक रोजा है, साथ पहला लेके रमजान चलना है, फिर तो किया जा सकता फिर है। होली है, और फिर ईद का त्योहार है जो पूरा देश हाँ, जब सालों होली साल का से समय मना आएगा रहा तो होली है। की लेकिन मुबारकबाद देंगे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के आग में जिस तरीके से देश को इस समय प्रवक्ता झोंका जा रहा है, ये पूरी जनता जानती है। एक मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है, आगे आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, इसका बेनिफिट पार्टीज को मिलता है, लेकिन जनता का क्या? जनता के मन में ये जो विद्रोह की आग पैदा की जाती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? फैसला चाहे सरकार का कुछ भी हो, फैसला चाहे टीएमसी सरकार का कुछ भी हो या किसी भी राज्य में कुछ भी हो, लेकिन जनता के मन में आक्रोश पैदा करना, क्या यही राजनेता को शोभा देता है? शिखा जी, आपने बहुत बढ़िया बात करी। पूरी डिबेट में वो चीजें दब गई सबके इधर उधर के अपने इंटरप्रिटेशंस में। आपने कहा नियत का प्रश्न, मैंने यही शुरुआत में कहा, नियत कोई अकेले विपक्ष की वोट बैंक की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की भी है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो आप कह रहे हो, राजनीतिक व्यवस्था जो है देश की, जो उनकी, मैंने शुरुआत में कहा था, निविशिया जी ने उस बार एंडोर्स किया है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी पार्टी के हाथ में, वो जिम्मेदारी होती है उनकी सामाजिक संतुलन की, सामाजिक समरसता बनाए रखे। आज राजनीतिक व्यवस्था ही जहर फैलाने में लग गई है। तो आप किसी भी एक पार्टी को दोष नहीं दे सकते। जब वोट बैंक की राजनीति देश में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, तो वोट लेने के लिए हर पार्टी कुछ ना कुछ अपना फॉर्मूला करती है। बीजेपी अपने हिसाब से कर रही है, दूसरी पार्टियां अपने हिसाब से कर रही है। तो यानी बीजेपी सत्संग करने आई है, संसद में मोदी जी और शाह साहब और सब एसएन सिंह साहब से सत्संग करते हैं, भजन करते हैं सुबह से शाम तक। आप भी राजनीति कर रहे हो, दूसरा भी राजनीति कर रहा है। अब कौन सफल हो रहा है असफल हो रहा है, तो चुनावी राजनीति, जिसको जो वोट ज्यादा मिल रहे हैं वो जीत रहा है, जिसको कम मिल रहे हैं बहुत ही वरुण जी, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्ड्स। आपने बहुत क्लैरिटी से कह दिया कि भाई जिस पार्टी को जो सूट कर रहा है वो कर रहा है। यानी जनता के मन में ये जो भाव भरा जा रहा है, वो हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी है अपने हित के लिए कर रही है। सिंह सर, आस्था जरूरी, वोट जरूरी, क्या जरूरी? नहीं, बड़ी अच्छी बात पुरोहित जी ने कहा। मैं 3-4 एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कि कैसे इनकी बात सही है। इन्हीं की बात सही है, लेकिन इनके पार्टी के लिए सही है। मुंबई में सीरियल ब्लास्ट होता है, भाई ब्लास्ट एक आतंकवादी संगठन ने किया, लेकिन चूंकि उसमें कुछ नाम ऐसे आ रहे थे जो तुष्टीकरण वाले नाम आ रहे थे, तो इनके पार्टी के एक बड़े नेता अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई हमने चलवा दिया कि नहीं, मुसलमानों के इलाके में भी ब्लास्ट हुआ है, हालांकि वो ब्लास्ट हुआ नहीं था। तो ये राजनीति इनको सूट करती है। AR अंतुले और दिग्विजय सिंह का बयान 26/11 में आपने देखा कि किस तरह से कलावा को हिंदू आतंकवादी गढ़ने का कार्य किए। उन्होंने कहा जिसको लेके हमारे जो दुश्मन देश था वो UN में भी गया कि यहीं के लोग कहते हैं इनको सूट करता है। तीसरा, बंगलोर में एक विस्फोट हो गया था और पूछताछ में जो व्यक्ति पकड़ा गया वो एक विशेष संप्रदाय, विशेष धर्म से आ रहा था। बाद में उसको इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि एक कानून ले आना था, भारत में एक मजहबी कानून ले आना था कि अगर एक धर्म के लोग करेंगे तो ठीक माना जाएगा और दूसरे धर्म के लोग करेंगे तो वो गलत माना जाएगा। हालांकि वो कानून आया नहीं। तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह और जनता की सरकार है। हमारी सारी योजनाएं सभी को लिए होती हैं। हम एक के लिए खुलेबंदी और दूसरे के लिए नसबंदी योजना नहीं ले आते हैं। हम अगर भगवान राम के मंदिर को बनाते ये जो आप एक विशेष समुदाय आप बार बार अपने शब्दों में इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपके ऊपर भी विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है केंद्र की राजनीति को लेकर के साथ, जो वेस्ट बंगाल की राजनीति है, ये आरोप आप पर भी है कि वेस्ट बंगाल के लिए आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये हेडलाइन है, ये सिर्फ हेडलाइंस है जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समाधान नहीं है। आप बड़ी अच्छी बात आपने कहा और सबको ये जानने का अधिकार है।
ये भारत कौन से धर्म बहुसंख्यक कौन से धर्म के लोग हैं भारत में? अगर पश्चिम बंगाल में 10,000 आवास बनते हैं और केवल विशेष धर्म के लिए बनते, भारत में कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां केवल एक धर्म के लिए बना हो? नहीं, कभी नहीं लेकिन बना। मैं गारंटी के तौर पे कहूंगा, पश्चिम बंगाल के टीएमसी के यहाँ पे बैठे हुए हैं, 10,000 आवास केवल एक धर्म के लोगों ठीक है को बसा देने वरुण जी, क्विक रिएक्शन। वरुण जी ठीक है, सवाल से मैं जवाब ले लेता हूँ। ठीक है वरुण जी सवाल एक ही करके प्लीज। सिंह साहब ने 2 बार नसबंदी शब्द का उपयोग किया। आपकी सरकार ने विरोध, आपके नेताओं ने सॉरी विरोध किया था नसबंदी का, और आप नसबंदी कर रहे हो। नसबंदी का विरोध क्यों किया था उस समय? आपने बताइए इमरजेंसी में। दूसरा, आप अभी बार बार इतने रिपीटिशन कर रहे हो। आप ये बताओ, आप सत्संग करने आए हो? आप राजनीति करने नहीं आए हो, आप सत्संग करने आए हो। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपके लिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो दरगाह अजमेर शरीफ में वहां से गुलाब आता है पुष्कर से, वो हिंदू पैदा करता है। बंद कर दो वहां से गुलाब आना दरगाह के ऊपर। आप जब इतनी आपको पीड़ा है, इस समरसता को समाप्त करो। आप ऐसे अरे वरुण जी ये तो समरसता की बात आप कर रहे हैं, ये तो आपकी पार्टी ने, आपकी पार्टी ने ही ये मांग किया है। वरुण जी, पुरोहित जी, आप शांति चाहते हैं, हेडलाइन चाहते हैं, खबरों में छाना चाहते हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है। एक तो आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, दूसरा आप अगर सीधा सीधा समझे तो देश भर में जो है हेडलाइंस में आना चाहते हैं, जो कि अधीर रंजन चौधरी साहब ने किया है। तो वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही क्या? नहीं पुरोहित जी, बहुत क्लियर आपके पूरे लेक्चर से पूरा क्लियर संदेश आता है कि आप पूरी बातें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं। आप इस भारत देश में जहां पर 4 तरह के धर्म रह रहे हैं, संप्रदाय रह रहे हैं, वहां पे आप तो बिल्कुल समझ नहीं आते कि आप सब संप्रदाय की बात कर रहे हैं। आप तो सिर्फ लगता है कि आपको सिर्फ इतना समझ में आता है कि भाजपा की बुराई करनी है और मुस्लिमों का पक्ष लेना है और हमें कुछ नहीं करना है। बहुत क्लियर संदेश देते हैं, आपका एक वर्ड क्लियर आता है। आपकी कुंडली जागृत हो गई, आपकी कुंडली जागृत हो गई। बिल्कुल हो गई, बिल्कुल हो गई, और समझ में आ गया कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका माइंड कैसे काम कर रहा है। बहुत क्लियर समझ में आ रहा है एक एक शब्द से। सिर्फ भाजपा की बुराई करनी है, सही या गलत कुछ नहीं है आपके लिए। आप पहले रोटियां सेक लिया कीजिए, फिर बात किया कीजिए। आप सारी सरकार पूरी रोटी सेकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आपके नाम के आगे पुरोहित लगा हुआ है। तो आप अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप बोल क्या रहे हैं? आप कौन सी बात पे क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है, और आप डिबेट में बैठ के ऐसे रिएक्शन देते हैं। एहतशामुल जी, इसका हल क्या है? हल क्या है? ये एक सवाल है जो उठाया गया, एक मांग है जो खास तौर पर बाकी सारे राज्यों को छोड़ करके वेस्ट बंगाल में आपकी सरकार से मांग रखी गई है। आपने कहा है कि हमारे लिए सारे जो समुदाय हैं वो एक है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति वहां पर भी हो रही है, लेकिन इसका अंजाम क्या है?